गुमशुदा ताज का किस्सा। राजा रणवीर सिंह की दास्तान। राजपूताना की सरजमीन हमेशा से बहादुरी और पुरस्कार कहानियों का गढ़ रही है। रेत के वसी टीलों और सरपफलक पहाड़ों के दरमियान वाक़े कदीम किलों की दीवारें माजी के कई अनमोल राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक कहानी राजा रणवीर सिंह की है, जो अपनी बेमिसाल बहादुरी, गैर मामूली जहानत और बेपनाह रहमदिली के लिए मशहूर थे। उनका किला अमरगढ़ राजपूताना के कल्ब में वाक़ था और सूरज की सुनहरी किरणों में सोने की तरह चमकता था। राजपूताना का अजीम राजा। राजा रणवीर सिंह की शख्सियत सहर अंगेज और ताकतवर थी। उनकी गहरी आंखें एक अजीब पुरस्कारियत से भरी हुई थीं, जैसे वो कोई ऐसा राज जानते हों जो दूसरों की दस्तरस से बाहर हो। उनकी सल्तनत खुशहाली की उरूज पर थी, मगर अमरगढ़ के किले की दीवारों में एक ऐसा राज पोशीदा था जो सदियों से सरगोशियों का हिस्सा था। गुमशुदा ताज। ये कोई आम ताज नहीं था। कहा जाता था कि ये देवी दरगाह के हाथों से बना है और उसमें ऐसी माफूकुल फितरत ताकत थी जो उसे पहनने वाले को बेपनाह हिकमत और लामतनाही ताकत अता करती थी। लेकिन इस ताज के साथ एक खौफनाक लानत भी जुड़ी हुई थी। जो कोई उसे बुरी नीयत से पहनता वो हमेशा के लिए तबाह हो जाता। सदियों कबल राजा रणवीर के जद अमजद राजा जयचंद्र ने उस ताज को इस डर से छुपा दिया था कि कहीं ये गलत हाथों में न पड़ जाए। तब से ये ताज लापता था और उसे तलाश करना हर राजा का सबसे बड़ा खौफ बन चुका था। राजा रणवीर सिंह ने उस ताज की दास्तान अपने वालिद से सुनी थी। वालिद ने बिस्तर मर्ग पर उन्हें एक कदीम नक्शा दिया था, जिस पर कुछ पुरस्कार अलामतें कुंदा थीं। नक्शे के साथ एक खत भी था, जिसमें लिखा था, ताज की तलाश दिल के साफ और ज़हीन लोगों के लिए है। इसे ढूंढने से पहले अपने आप को जान लो, वरना तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, राजा रणवीर अपने कमरे में नक्शे को बगौर देख रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। राजा चौंक गए। इतनी रात गए कौन हो सकता था? उन्होंने अपनी तलवार उठाई और दरवाजा खोला। सामने एक ज़ाइफुल उम्र शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा चादर से ढका हुआ था। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, राजा रणवीर, मैं तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूँ। तुम कौन हो और ये पैगाम क्या है? राजा ने शुकूक व शुबहात के साथ पूछा। बूढ़े ने अपनी चादर हटाई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो वक्त की गहराइयों को देख सकती हूँ। मैं सुनियासी बाबा हूँ, इस राज का मुहाफिज जो तुम्हारे खानदान की नस्लों से पोशीदा है। ताज को तलाश करने का वक्त आ गया है, लेकिन ये रास्ता खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो? राजा रणवीर ने एक लम्हे के लिए सोचा। उनके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। मुझे बताओ सुनियासी, ये ताज कहाँ है और उसे ढूंढने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुनियासी ने एक पुराना तुमार राजा के हाथ में थमाया। ये तुमार तुम्हें रहनुमाई करेगा, लेकिन याद रखना, ताज सिर्फ वही पा सकता है जो अपने खौफ पर काबू पा ले और अपने दिल की सच्चाई को जान ले। राजा ने तुमार खोला। इस पर लिखा था, ताज वहाँ है जहाँ जमीन और आसमान एक होते हैं, जहाँ सूरज सो जाता है और चांद जागता है। 3 चैलेंजेस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आग का इम्तिहान, पानी का इम्तिहान और सच्चाई का इम्तिहान। राजा रणवीर ने सन्यासी की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो चुका था। सुबह राजा रणवीर ने अपने वफादार साथियों को तलब किया। राजकुमारी इन्निया, जो उनकी बहन थी और अपनी जहानत के लिए मशहूर थी, सरदार जगत सिंह, एक बहादुर सिपा सालार, और वेद, एक आलम जो कदीम मतून और राजों का माहिर था। राजा ने उन्हें सुनियासी के पैगाम और तुमार के बारे में बताया। हम सब मिलकर इस ताज को तलाश करेंगे, राजकुमारी उन्निया ने जोशीले अंदाज में कहा। लेकिन हमें होशियार रहना होगा। ये सफर आसान नहीं होगा। वेद ने तुमार का बगौर मुताला किया। ये इशारे अलामती हैं। जहाँ जमीन और आसमान एक होते हैं, शायद किसी बुलंद मकाम की तरफ इशारा करता है, जैसे कोई पहाड़। और सूरज सो जाता है और चांद जागता है, गुरूब आफताब के वक्त की निशानदही करता है। हमें राजपूताना के बुलंद तरीन पहाड़ चंद्रगढ़ से आगाज करना चाहिए। राजा रणवीर ने सर हिलाया। ठीक है,
हम कल सुबह रवाना होंगे। पक्का इम्तिहान। चंदरगढ़ तक का सफर दुश्वार गुजार था। रेत के तूफानों, जंगली जानवरों और नाहमवार रास्तों ने उनके अज़म को आजमाया। जब वो चंदरगढ़ के दामन में पहुंचे तो गुरूब आफताब का वक्त था। वहां एक गार थी जिसके दाखिली दरवाजे पर एक अजीबो गरीब नक्श कुंदा था, एक शोला जो एक हीरे के गिर्द लिपटा हुआ था। ये आग का इम्तिहान है, वेद ने कहा। हमें इस गार में दाखिल होना होगा। गार के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसके बीच में एक भड़कता हुआ आग का गोला था। उसके गिर्द 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक सवाल कंधा था। पहले दरवाजे पर लिखा था, क्या तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को छोड़ सकते हो? राजा रणवीर ने एक गहरी सांस ली। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ताज हासिल करना थी, लेकिन अगर इसका मतलब अपने लोगों की भलाई को खतरे में डालना हो तो क्या वो उसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, हाँ, मैं अपनी ख्वाहिश को छोड़ सकता हूँ अगर इससे मेरे लोगों का भला हो। दरवाजा खुल गया। अंदर एक और कमरा था जहाँ एक बड़ा आईना रखा था। आईने में राजा रणवीर ने अपना अक्स देखा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उनके पीछे एक स्याह साया खड़ा था जो उनकी हर हरकत की नकल कर रहा था। ये तुम्हारा खौफ है, वीद ने कहा। तुम्हें उसका सामना करना होगा। राजा ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने साया पर वार किया, वो गायब हो गया। आईने से एक आवाज गूंजी, खौफ को तलवार से नहीं बल्कि हिम्मत से शिकस्त दी जा सकती है। राजा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से कहा, मैं अपने खौफ से बड़ा हूँ। जब उन्होंने आंखें खोले, आईना गायब था और उनके सामने एक छोटी सी डिबिया थी जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। ये आग का पत्थर था जो पहले इम्तिहान की निशानी थी। अगला इशारा उन्हें एक झील की तरफ ले गया जिसे चांदनी झील कहा जाता था। ये झील अपनी पुरअसरार खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन कहा जाता था कि उसके पानियों में ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल के राज खोल देती है। झील के किनारे एक कदीम मंदिर था। मंदिर के अंदर एक बड़ा हौज था जिसका पानी बिल्कुल साकिन था। हौज के किनारे एक नविश्ता था, अपने दिल के सबसे गहरे राज को पानी को बताओ। राजकुमारी उन्निया ने आगे बढ़कर कहा, मैं ये इम्तिहान दूंगी। उसने पानी की तरफ देखा और कहा, मेरा सबसे बड़ा राज ये है कि मैं अपने भाई की तरह एक अजीम राजा बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि लोग एक औरत को राजा के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। पानी में एक हलचल हुई और एक चमकता हुआ मोती निकलकर बाहर आया। मोती ने इन्निया के हाथ में आते ही रोशनी बिखेर दी। ये पानी का मोती था, दूसरे इम्तिहान की निशानी। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। तूमार के मुताबिक सच्चाई का इम्तिहान एक ऐसी जगह पर था जहां वक्त रुक जाता है। वेद ने बताया कि ये जगह राजपुताना के कदीम खंडरात में है, जहां एक पुराना मंदिर था जो वक्त के देवता कौल भैरून को वक्फ था। खंडरात में पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीबो गरीब तस्वीर कुंदा थी। एक बड़े हाल में एक बुत था जिसके हाथ में एक घड़ियाल था। बुत के सामने एक चबूतरा था जिस पर लिखा था, सच बोलो चाहे वो तुम्हें तबाह कर दे। राजा रणवीर ने आगे बढ़कर कहा, मैं सच बोलता हूँ। मेरा सबसे बड़ा खौफ ये है कि मैं अपनी सल्तनत को बचाने में नाकाम हो जाऊं। हॉल में एक जोरदार आवाज गूंजी और बुत की आंखों से रोशनी निकलने लगी। एक दरवाजा खुला और उसके अंदर एक ताबनाक ताज चमक रहा था। राजा रणवीर ने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे सर पर रखने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, ताज तुम्हारा है, लेकिन उसे पहनने से पहले अपने दिल की सच्चाई को जान लो। राजा रणवीर ने ताज को हाथ में थामा और अपने साथियों की तरफ देखा। ये ताज हमारी सल्तनत की हिफाजत करेगा, लेकिन इसकी ताकत को गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब वो वापस अमरगढ़ पहुंचे तो उन्होंने ताज को एक मुकद्दस मंदिर में रख दिया, जहां उसे हर कोई देख सकता था, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता था। राजा रणवीर ने ऐलान किया कि ताज की ताकत सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल की जाएगी जब सल्तनत को कोई बड़ा खतरा लायक होगा। राजकुमारी अननिया ने अपने भाई से कहा, तुमने न सिर्फ ताज पाया बल्कि अपने दिल की सच्चाई को भी जान लिया। राजा रणवीर मुस्कुराए। ये सफर ताज ढूंढने का नहीं बल्कि खुद को समझने का था। और इस तरह राजा रणवीर सिंह की कहानी राजपुताना की सरजमीन पर एक लेजेंड बन गई।
गुमशुदा ताज की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और अमरगढ़ का किला हमेशा के लिए एक ऐसी जगह बन गया जहां बहादुरी, सच्चाई और हिकमत की कदर की जाती थी। ये कहानी आज भी राजपूताना की हवाओं में गूंजती है, जो बताती है कि असल ताकत किसी ताज में नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी खौफ पर काबू पाने और सच्चाई को अपनाने में है। क्या आप राजा रणवीर सिंह के सफर के बारे में मजीद कुछ जानना चाहेंगे?